हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लर्न किया था उसमें हमारा कंसेप्ट था कि हम लोग क्लास के अंदर क्या क्या राइट करते हैं। ये क्लास है, ये क्लास का बॉडी है। क्लास के बॉडी में हम क्या क्या राइट करते हैं हमने लिस्ट आउट किया था लास्ट क्लास में कि हम लोग डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर, मेथड एंड ब्लॉक, ये हम लोगों ने लिस्ट आउट किया था। इसके साथ साथ हम लोग इनर क्लास भी बना सकते हैं, बट इसमें हम लोगों ने क्लास में क्या एक्सप्लोर किया है अभी तक, डेटा मेंबर को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। हम लोगों ने प्रीमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप, इन सबको काफी प्रैक्टिकल वे में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। कंस्ट्रक्टर के बारे में भी हम लोगों ने काफी इन डेप्थ लेवल पे समझा कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम होता है। कंपाइलर कब कंस्ट्रक्टर पुट करता है, कब नहीं पुट करता है। नाउ कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर को हम लोग किस पर्पस से यूज करते हैं, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में हम लोगों ने देखा है। मेथड्स को हम लोगों ने बहुत प्राइमरी लेवल पे खाली समझा है अभी। मेथड का स्ट्रक्चर, मेथड का सिंटैक्स, मेथड का बॉडी में कुछ कोड, मेथड को कॉल करना, मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड का पैरामीटर। बट अभी मेथड के बारे में एक्सप्लोर करना हमारे लिए काफी ज्यादा चीजें बाकी है। जैसे कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, तो पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग आएगा, ओवरराइडिंग आएगा, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मेथड के ऊपर हमें लर्न करने बाकी है। ना आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लॉक। आप लोगों ने ये नाम लिस्ट आउट तो किया था, बट इसके बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं किया है, जो कि हम लोग आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। ब्लॉक बेसिकली आप सब लोगों को मालूम है कि दो तरह से ब्लॉक हम लोग लिखते हैं। एक तो बिना कोई कीवर्ड का, और कहां लिखते हैं ये ध्यान रखना है, क्लास के अंदर लिखते हैं। ये ब्लॉक जो है बिना कोई कीवर्ड का जो लिखा जाता है उसको हम लोग नॉन स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं। नॉन स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं। और जो हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लिख के ब्लॉक लिखते हैं इसे हम लोग स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं। बहुत सारे जो जावा ने हमें रेडीमेड क्लास डेवलप करके दिए हैं, जैसे कि ड्राइवर क्लासेस, माइस्क्यूएल का ड्राइवर क्लास आप ले लो, ओरेकल का ड्राइवर क्लास ले लो, वहां पे आपको स्टैटिक ब्लॉक मिलेगा ही मिलेगा लिखा हुआ। बट बहुत बार हम लोग सिर्फ यूज करते हैं, हमारा काम हो जाता है, बट हम लोग उसको इन डेप्थ लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं करते। जो कि आज हम लोग नॉन स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक लर्न करने के बाद उसे आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से होगा। आप आगे चलकर जब यूज करोगे तो उनका इंटरनल वर्क कैसे होता है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो नाउ सबसे फर्स्ट हम लोग नॉन स्टैटिक ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट हमने क्लास में एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाया। यहां अभी मैं कुछ प्रिंटिंग के लिए कोड लिख देता हूं। एक मैसेज लिख दिया, सीजेसी पुणे नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये मैंने लिख दिया। ये ब्लॉक क्लोज कर, सिर्फ एक लाइन मैंने लिखा। नाउ इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाहूंगा। रन करने के लिए हमें मेन मेथड चाहिए, तो हम लोग मेन मेथड भी लिख रहे हैं। स्ट्रिंग ये मेन मेथड भी लिख दिया। नाउ
ये मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैसेज लिख देते हैं हम लोग। जब ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा हमारे कंसोल में, हमारे आउटपुट विंडो में, तो हमें अंडरस्टैंड हो कि हमारा प्रोग्राम तो रन हो चुका है। तो नाउ इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे, हमारा फाइल a.java है, हम लोग जब कंपाइल करेंगे इसे जावा सी a.java, हमारे पास डॉट क्लास फाइल रेडी हो जाएगा। ये डॉट क्लास फाइल कैसे रीड करते हैं सब लोगों को मालूम है, डीकंपाइलर के हेल्प से रीड करते हैं। ये डॉट क्लास को हमें रीड करना जरूरी है नॉन स्टैटिक ब्लॉक को समझने के लिए। जब हम इसे रन करते हैं तो हमें सिर्फ मेन आउटपुट मिलेगा। तो प्रोग्राम तो रन हो गया, बट नॉन स्टैटिक ब्लॉक में जो हमने कोड लिखा है ये तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो फिर ये कब एग्जीक्यूट होता है पहले ये समझेंगे, फिर किस काम के लिए करते हैं ये समझेंगे। तो इसके लिए हमें डॉट क्लास फाइल को रीड करना हो ना। तो मैं डॉट क्लास फाइल को जस्ट आपके सामने व्यू करा रहा हूं। डॉट क्लास फाइल हम लोग या आप राइट नहीं करते हैं, डॉट क्लास फाइल हमारा JVM, हमारा कंपाइलर बना के देता है। तो ये हमारा जो डॉट क्लास फाइल है, ये डॉट क्लास फाइल जब हम लोग ओपन करेंगे डीकंपाइलर के हेल्प से, तो हमें कुछ मैजिक चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये हमें देखने को मिलेगा, जबकि ये स्टेटमेंट हम लोग अपने डॉट जावा फाइल में, a.java फाइल में नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखे थे, बट वो कोड हमारा कंस्ट्रक्टर में आ गया। ये कोड किसने अरेंज किया? हमारा कंपाइलर ने अरेंज किया। मैं आपके सामने सिर्फ डॉट क्लास को व्यू करा रहा हूं कि वो डॉट क्लास फाइल में कोड कैसे रीअरेंज हुआ है, वो मैं आपको व्यू करा रहा हूं। नाउ मेन मेथड, मेन मेथड, ठीक है। नाउ मैंने प्रिंट किया, जो मतलब प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट यहां रहेगा। ये हमारा कोड अरेंज हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें मालूम है कि प्रोग्राम जब भी रन करते हैं तो मेन का ही कोड एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर अपने से कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होता है, क्या बताया है मैंने? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। तो इट मींस कंस्ट्रक्टर जितने बार कॉल होगा उतने बार नॉन स्टैटिक ब्लॉक के भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कहां जा रहा है? कंस्ट्रक्टर के अंदर जा रहा है। देखिए बी केयरफुल कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड ऑलवेज कंस्ट्रक्टर में कुछ कोड लिखा हुआ रहेगा तो उसके अपर लाइन पे ही जाएंगे, एक्सेप्ट सुपर छोड़ के, एक्सेप्ट सुपर छोड़ के। सुपर का प्लेस ऑलवेज रिजर्व है, वो प्लेस नॉन स्टैटिक ब्लॉक के कोड भी रिप्लेस नहीं करते हैं। नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड सुपर के बाद और कंस्ट्रक्टर के कोड के पहले हमारा रीअरेंज होता है, मर्ज होता है। तो जितने बार हम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कैसे समझ में आएगा कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? जितने बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का। तो इट मींस आप प्रीवियस प्रोग्राम को देखो, इस प्रोग्राम में हमने कहीं कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, हमने सिर्फ नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिखा है। बट जो इसका कंपाइल फाइल देख रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर आ गया है। क्योंकि हमें ये रूल्स मालूम है कंस्ट्रक्टर टॉपिक में कि जब भी हम क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं, हमारा कंपाइलर हमें कंस्ट्रक्टर लिख के देता है। और साथ में आज आपने नया चीज क्या सीखा कि जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक में जो हम लोग कोड लिखते हैं अपने जावा फाइल में,
ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक में जो कोड लिखते हैं अपने जावा फाइल में, वो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर के अंदर राइट कर देता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के कोड के साथ जो मर्ज करता है वो कैसे करता है? आफ्टर सुपर और बिफोर कंस्ट्रक्टर कोड, राइट? इट मींस मिड में, सुपर और कंस्ट्रक्टर के कोड के मिड में। नाउ अगर हमने अपने कोड पे अब कुछ चेंजेस करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया अपने जावा फाइल में, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं, क्लास का रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड अगेन क्लास नेम पैरेंथेसिस, इसे हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हम इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउ अभी मैंने अपने सोर्स फाइल में, अपने जावा फाइल में कुछ चेंजेस किया है, दैट्स वाई हम लोग फिर से कंपाइल करेंगे, हमें फिर से नया डॉट क्लास फाइल मिलेगा अभी न्यू टाइम के हिसाब से। नाउ रन जब करेंगे हम तो अब मुझे मेन सिर्फ आउटपुट नहीं मिलेगा, मुझे दो बार सीजेसी पुणे नॉन स्टैटिक ब्लॉक, सीजेसी पुणे नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये दो बार हमें लिख के आया। क्यों दो बार आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट दो बार हमने बनाया, तो कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होगा। आप अगेन इस डॉट क्लास फाइल को रिव्यू करो। अब इस डॉट क्लास फाइल में ये लाइन हमने जो ऐड किया है वो ऐड होके आएगा, ये लाइन ऐड होके आएगा। और इस स्टेटमेंट के कारण हमारा कंट्रोल कंस्ट्रक्टर के अंदर जा रहा है। जो काम हमने सुपर का आपको लर्न कराया है, वो सुपर के बारे में और अच्छे से काफी डेप्थ लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, काफी सारे वेरियस एग्जांपल करेंगे हम लोग, अभी इस पे नहीं जाते हैं। ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन का काम खत्म होने के बाद वापस जहां से आया था वहीं पे आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन से फिर वापस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा, फिर से ये लाइन का काम एग्जीक्यूट होने के बाद वापस कंट्रोल वहीं पे आएगा और मेन के एंडिंग से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इट मींस नॉन स्टैटिक ब्लॉक कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमें क्या बोलना है? जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? जितने बार हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, राइट? नाउ ये तो हमें अंडरस्टैंड हो गया कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कहां पे जाके मर्ज होता है, नॉन स्टैटिक का ब्लॉक का कोड कब एग्जीक्यूट होता है, कितने बार एग्जीक्यूट होता है, ये तो अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन हम किस पर्पस से नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिखेंगे? जब हमें यह मालूम चल चुका है कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर आ ही जाता है, तो हम नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिखी क्यों हैं? हम वो कोड को कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों नहीं लिख के रख दिए हैं? ये क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हमें यह मालूम चल चुका है कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑटोमेटिक मर्ज हो जाता है, तो फिर हम नॉन स्टैटिक ब्लॉक बना के कोड लिखे क्यों? हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्यों नहीं लिखे? ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है। आप इस चीज को पहले क्वेश्चन को थिंक करो, तब आपको इसके आंसर समझ में आएंगे ना। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। मैं नया जावा फाइल बनाने जा रहा हूं, नया जावा फाइल बनाने जा रहा हूं, a.java मैं एक नया बनाने जा रहा हूं। ये क्लास में हम लोग खुद से कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, और ये पढ़ा है हमने अपने क्लास में, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्लास में लिख सकते हैं। पढ़ा है
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। नाउ हमने यहां पे जस्ट एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, इससे समझ में आएगा कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कहां पे मर्ज होता है। ये एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया हमने। एक और कंस्ट्रक्टर में लिख रहा हूं, सिर्फ पैरामीटर में अलग रख रहा हूं, सिर्फ मैं पैरामीटर अलग रख रहा हूं। ना यहां पे भी मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। अब हमें ऐसा रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों कंस्ट्रक्टर में कुछ कॉमन कोड चाहिए। क्या चाहिए? यहां पे भी और यहां पे भी सेम कोड चाहिए। हो सकता है कोई फाइल को ओपन करना है, तो जब भी कोई इसके हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाए तो भी ओपन करना है, इसके हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाए तो भी ओपन करना है। हो सकता है मेल सेंडिंग करना है, तो जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके हेल्प से बने, इस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बने तो भी मेल सेंड होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के इस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से ऑब्जेक्ट बने तो भी मेल सेंड होना चाहिए। तो मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट रियल एप्लीकेशन में जरूरत पड़ता है कि हमें कॉमन कोड मल्टीपल जगह पे रिपीट करने का पड़ता है। तो हम यहां पे भी कोड लिखेंगे, फिर यहां पे भी लिखेंगे। ऐसे अगर हमारे क्लास में, अभी तो मैंने 2 लिखा है, 5 कंस्ट्रक्टर है मान लो, तो 5 टाइम हमें रिपीट करना होगा ना? यस या नो? यस, राइट। नाउ तो हम लोग 5 टाइम रिपीट ना करके, 5 टाइम रिपीट ना करके हम एक बार नॉन स्टैटिक ब्लॉक में लिखेंगे कोड। एक बार नॉन स्टैटिक ब्लॉक में कोड को लिखेंगे। एक बार नॉन स्टैटिक ब्लॉक में ये कोड को हम लोग लिखेंगे। लिख दिया। अब इसका कंपाइलेशन करेंगे। a.java मेरा फाइल है। कंपाइल करने के लिए सबको मालूम है जावा सी a.java। कंपाइलेशन के बाद a.class फाइल बन जाएगा। बना। नाउ रन करने के लिए, अभी हम लोग रन नहीं करेंगे, अभी पहले हम लोग डॉट क्लास फाइल को रीड करेंगे। नाउ डॉट क्लास फाइल को रीड करने के लिए मैं एक नया ओपन करता हूं। इसमें मैं a डॉट क्लास फाइल का कोड आपको व्यू करा रहा हूं। ये कोड फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये कोड ऐसा नहीं समझना है कि हमने लिखा है या आपने लिखा है। ये कोड जो है, ये कोड जो है कंपाइलर ने लिखा है, जेवीएम ने लिखा है, अरेंज किया है, वो मैं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको व्यू करा रहा हूं। हम लोग यहां पे जो कंस्ट्रक्टर लिखा था, वो कंस्ट्रक्टर में ये कोड इस तरह से राइट होके आएगा। नॉन स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, नो पैरामीटर, ये मर्ज होके आएगा। नाउ हमारे जावा फाइल में एक और कंस्ट्रक्टर है, उस फाइल में भी मर्ज होके आएगा, उस फाइल में भी मर्ज होके आएगा।
उस फाइल में भी मर्ज होके आएगा, तो उस कंस्ट्रक्टर में भी मर्ज होके आएगा। जो मैंने यहां पे लिखा है कंस्ट्रक्टर में वही सेम लिख के आएगा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। नाउ अब हमारा क्लास डॉट क्लास फाइल सिर्फ इतना ही रहेगा। आप खुद देखो कि हम लोगों ने जब डॉट जावा फाइल बनाया था तो हम लोगों ने एक बार ये कोड लिखा था नॉन स्टैटिक ब्लॉक, लेकिन कंपाइलर जेवीएम क्या किया, उस कोड को जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ मर्ज कर दिया। किया कि नहीं किया? आपको डॉट क्लास फाइल व्यू करा के दिखा रहा हूं मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा। ये जो चीजें मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं सेम चीजें आपको प्रैक्टिकल में दिखेगा। नाउ तो क्या काम हुआ, आप खुद कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो चीजें हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर में कॉमन जो चीजें चाहिए वो कॉमन चीजें हम एक बार कंस्ट्रक्टर में ना लिख के नॉन स्टैटिक ब्लॉक में लिखेंगे। एक ही बार लिखेंगे नॉन स्टैटिक ब्लॉक में, वो कोड ऑटोमेटिक उस क्लास के सारे कंस्ट्रक्टर में चले जाएंगे। नाउ अब ये कॉल कब होंगे, कब एग्जीक्यूट होंगे? तो देखो ना, देखो अभी मेरे पास यहां पे स्पेस नहीं है इस क्लास में, दैट्स व्हाई मैं थोड़े साइड में मेन मेथड लिख रहा हूं। आप सब लोग थोड़ा एडजस्ट करना है। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम आपके चॉइस के हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लास में मेथड यहां क्लोज कर रहा हूं, क्लास यहां से क्लास में डिलीट कर दे रहा हूं, क्लास यहां क्लोज नहीं होता। तो मतलब आपको समझना है वो जो कोड है वो यहां लिखा होगा, यहां लिखा होगा ना। हमने यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बनाया, एक ऑब्जेक्ट हमने पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाया। तो ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बनाने का जरूरत पड़ता है, अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करके हमें काम करने का जरूरत पड़ता है। तो नाउ अभी ये जो दो ऑब्जेक्ट बनाया पर दोनों भी अलग अलग कंस्ट्रक्टर का यूज करके बन रहा है। नाउ अब जब डॉट क्लास फाइल आप देखोगे तो यहां पे वो मेन मेथड आ जाएगा, राइट। तो अगेन यहां पे स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं मेन मेथड यहां लिख रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे, ऐसा लिख रहा हूं, क्लास में यहां क्लोज कर रहा हूं। ये डॉट क्लास फाइल मैं जस्ट व्यू करा रहा हूं, डॉट क्लास फाइल हम लोगों को नहीं राइट करना होता है, बट मुझे आपको व्यू कराना है, आपको एक इमेज दिखाना है। दैट्स व्हाई मैं जैसा कंपाइलर बनाता है, जैसा कंपाइलर राइट करता है वैसा मैं दिखा रहा हूं। नाउ यहां पे ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने जावा फाइल में लिखा है वैसा दिखेगा आपको। ऐसा दिखेगा आपको। तो जब ये लाइन रन करेंगे हमारा प्रोग्राम, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कंट्रोल इस कंस्ट्रक्टर में आएगा। तो हमारा आउटपुट फर्स्ट ये आएगा, सेकेंड ये आएगा। आफ्टर दैट वापस इसका काम होने के बाद रिटर्न यहां पे आएगा। फिर ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो वापस अभी ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यहां पे आएगा। तो थर्ड आउटपुट हमारा ये आएगा, फोर्थ आउटपुट हमारा ये आएगा। तो आप ये भी समझ पा रहे हो कि इनको हम यूज कैसे करते हैं। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कहां पे जाके मर्ज होता है, क्यों नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिखते हैं, वो कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये चीजें मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको काफी क्लियर हो रहा होगा, काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा ना। और एक बार मैं इसी चीजों को
प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूं, जिससे कि आपकी विजुअलाइजेशन इंक्रीज होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी इंक्रीज होगी। नाउ मैं अभी इक्लिप्स स्टार्ट करता हूं, और इक्लिप्स का जब भी नोटपैड में कमांड प्रॉम्प्ट से करता हूं तो आपको मैं प्रैक्टिकली ये चीजें दिखाता हूं। मैं किसी ड्राइव में जा रहा हूं, जहां पे एक फोल्डर बना लेता हूं मैं। सपोज दैट मैंने सीजेसी कुणाल नाम का फोल्डर बना लिया। नाउ मैं प्रैक्टिकली टाइप करता हूं, राइट। नाउ आप सब लोग जो भी मेरे क्लास में लर्न किए हो, आप सब लोग काफी कंफर्टेबल होंगे किस तरह से फाइल बनाया जाता है, जावा फाइल कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे पैकेज वाला फाइल कंपाइल करते हैं। बहुत सारे चीजें आपने प्रैक्टिकली मेरे क्लास में भी किया है, राइट। नाउ अभी जो एग्जांपल है इसका भी प्रैक्टिकल आपको करना है। नाउ हमारे जितने भी ट्रेनर, प्रैक्टिकल ट्रेनर हैं, सब आपको सपोर्ट करके लेंगे, राइट। हर वापस से आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके देंगे अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो। नाउ ये हमारा जावा फाइल, हम लोग यहां सबसे फर्स्ट क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा। ये हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल था। हम लोग नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिख रहे हैं, इट मींस सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। हम लोगों ने यहां पे एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंट्रोल यहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए, या ये कोड कहां मर्ज हो रहा है ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक मैसेज रख दिए। मैसेज आप अपना नाम भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं सीजेसी पुणे। नाउ नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये लिख रहा हूं। जस्ट ये मैसेज आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। नाउ इस प्रोग्राम को मैं रन कर पाऊं, इसके लिए मैं मेन मेथड भी लिख रहा हूं। सभी लोगों को मालूम है कि हमारा प्रोग्राम का रनिंग जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, वो मेन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग ना, ये मेन में कंट्रोल आया कि नहीं आया ये अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पे एक मैसेज लिख देता हूं मैं। जस्ट कोई भी मैसेज हमने लिखा, ये जो मैसेज जिस भी ब्लॉक में लिखा है उससे हमें अंडरस्टैंड करना है। ये मेन मेथड के ब्लॉक में लिखा है, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखा है। तो हम लोगों को जब कंपाइल करने के बाद रन करने से जो आउटपुट आएगा हमें अंडरस्टैंड होगा कि उसी ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हुआ है। नाउ मैं अभी कंपाइलेशन करता हूं। हमारा ये हुआ, विंडो ओपन हुआ, मैं जावा सी, हमने a.java फाइल लिखा। नाउ जावा ए किया तो सिर्फ मुझे मेन आउटपुट आ रहा है। क्या नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? नहीं। तो बेसिकली ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी क्लास में, आपको सबको समझ में आया कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कंस्ट्रक्टर में जाता है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ये कंस्ट्रक्टर के टॉपिक में सब लोग सीखे हो आप लोग कि कंस्ट्रक्टर जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब कॉल होता है। तो आप जब इसे ओपन करोगे, डीकंपाइलर मेरे में इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन कर पा रहा हूं, आप देखो कि क्या हम लोगों ने अपने जावा फाइल में, मैं जावा फाइल भी आपको दिखाता हूं। जावा फाइल हमारा ये था, आप जावा फाइल देखो जो कि एक्चुअल, जो कि हम या आप प्रोग्रामर लिखते हैं कोड को। ये कोड को हम या आप प्रोग्रामर नहीं लिखते, ये एक डीकंपाइलर एप्लीकेशन है जो कि राइट करके दिया है, मतलब कंपाइलर ने राइट करके दिया है, बट हम डीकंपाइलर के हेल्प से उसे रीड कर रहे हैं। तो नाउ आप देख रहे हो कि कंपाइलर ने
और ये भी हमने मर्ज कर दिया, मेरे नॉन स्टैटिक ब्लॉक के कोड को कंस्ट्रक्टर के अंदर मर्ज कर दिया। नाउ अब ये क्वेश्चन होता होगा आपके मन में कि भाई ये कहां पे लास्ट में मर्ज करता है, मिड में मर्ज करता है, कहां मर्ज करता है कोड, तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग खुद से कंस्ट्रक्टर लिख लो, आप खुद से कंस्ट्रक्टर लिख लो आप, कंस्ट्रक्टर ये नो पैरामीटर, इसको डिफॉल्ट भी बोलेंगे हम लोग, राइट। ये है, मैं सुपर भी खुद से लिख देता हूं। सुपर जो लिखा जाता है आप सब लोगों को मालूम है, कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन में लिखने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आता है सुपर, लेकिन हम लोग भी कुछ पर्पज से लिखते हैं सुपर, ये भी लिख देता हूं। इससे आपको क्लियरिटी आएगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड कहां जाता है। तो हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया कहां जाता है, ये सुपर और जो कंस्ट्रक्टर का कोड है इसके मिड में जाता है। देखो कंपाइल करके, कंपाइल किया हमने, नया डॉट क्लास फाइल बनेगा, नया डॉट क्लास फाइल बनेगा। टाइम भी आप चेक कर सकते हो, राइट, वो टाइम अभी का है, राइट 21। इसे आप ओपन करो अभी, अब इसे आप देखो, ठीक है। जस्ट वो सुपर नहीं राइट होके आ रहा है, हमारा कंपायर नहीं दिखा रहा है सुपर हमने जो लिखा है, बट ये क्लियर है कि सुपर जो है ये हमारा सुपर ऑलवेज जो है, सुपर और जो हमारा कंस्ट्रक्टर का लाइन है उसके बीच में मर्ज होके आ रहा है। देखता हूं मैं, सेव नहीं हुआ था फाइल क्या, एक बार चेक करते हैं। सुपर लिखने के बाद सेव तो हुआ है हमारा फाइल, सुपर एक्चुअली डिफॉल्ट सुपर है। अगर हम आपको और भी दिखाऊंगा कि पैरामीटर सुपर भी लिख सकते हैं, अगर हमारा पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो उस केस में वो हटेगा नहीं, राइट। तो कोई बात नहीं, ये अंडरस्टैंड करना है कि सुपर तो रहेगा ही रहेगा, कभी भी सुपर हमारा फर्स्ट लाइन में ही आएगा, ये कभी भी सुपर हमारा वो सेकेंड थर्ड में नहीं हो सकता, लेकिन कंस्ट्रक्टर का जो लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, उसके ऊपर आ रहा है नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड, ये अंडरस्टैंड करना है। नाउ यहां तक हमें समझ में आ रहा है। नाउ ये कॉल कब होगा, अब ये समझना, ये कॉल कब होगा, तो जितने बार हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का उतने बार कॉल होगा। मैंने एक बार बनाया, फिर से दूसरी बार बनाया, ये मैं क्लोज कर देता हूं। ना इसे मैं कंपाइल करके रन करता हूं। जितने बार हम सोर्स फाइल में चेंज करेंगे कंपाइलेशन करना होगा, फिर जाके हम इसे रन करेंगे। देखो आ रहा है नॉन स्टैटिक ब्लॉक के कोड, जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं उतने बार कॉल हो रहा है। जितने बार हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग जितने बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर उतने बार ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। तो उतने टाइम हमारा नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, बट कंस्ट्रक्टर के लाइन से पहले उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। अब आता है कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिखेंगे ही क्यों, क्या जरूरत है। अगर हम ये कोड को खुद से जावा फाइल बनाते वक्त ही ये लिखते ही नहीं, ये लिखते ही नहीं हम लोग, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिखते ही नहीं, और ये कोड को हम लोग, ये कोड को हम लोग यहां पे रख देते, तो फिर तो वही वर्क आता है, फिर भी हमारा वही आउटपुट आता है। देख लो आप कंपाइल करके रन करके, कंपाइल करके रन करके देख लीजिए आप, वही सेम आउटपुट आएगा आपको। कंपाइल किया, रन किया, सेम आउटपुट आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर क्यों लिखे थे हम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, क्यों लिखे थे नॉन स्टैटिक ब्लॉक, तो इसका नीड है। अगर हमारे क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है,
और उस मल्टीपल कंस्ट्रक्टर में हमें वो कोड रिपीट करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा ना, ये कोड अपने से तो नहीं आएगा ना, हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। यहां पे लिखा मैंने, ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, मैं जस्ट ये इंट पैरामीटर वाला, कौन सा है, इंट पैरामीटर। नाउ एक और कंस्ट्रक्टर मैं लिख रहा हूं, स्ट्रिंग पैरामीटर। तो ऐसा अलग अलग सिग्नेचर, अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर, ऐसा करके हम कितना भी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। ये है। तो आप क्या देख रहे हो कि हम प्रोग्रामर को, हम डेवलपर को ये कोड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर में रिपीट करना पड़ा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि एक लाइन का कोड है तो रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली एक लाइन का कोड नहीं भी होगी, लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो सकते हैं, तो काफी ज्यादा कोड दिखेगा हमारे प्रोग्राम, रिपीटेड कोड काफी ज्यादा दिखेगा हमारे प्रोग्राम। तो उस रिपीटेड कोड को ना करके हम किसी भी कंस्ट्रक्टर में वो कोड नहीं लिखेंगे, किसी भी कंस्ट्रक्टर में वो कोड को हम नहीं लिखेंगे, और ये कोड को हम एक बार सिर्फ नॉन स्टैटिक ब्लॉक में लिख देंगे। एक बार सिर्फ हम लोग नॉन स्टैटिक ब्लॉक में लिख देंगे। लिख दिया। अब हमने तो किसी भी कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखा है ये कोड को, तो अब ये कोड हमारा रिपीट रिपीट कोड नहीं दिख रहा है, हमें हमें अपने जावा फाइल में नीट एंड क्लीन कोड वन टाइम दिख रहे हैं, राइट। लेकिन जब कंपाइल करोगे, तो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिक मर्ज कर दिया होगा। देखो आप आउटपुट से भी समझ सकते हो, और इवन हम लोग डॉट क्लास फाइल को ओपन करके देखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ये डॉट क्लास फाइल को मैं ओपन कर देता हूं, देखो क्या हमने सभी कंस्ट्रक्टर में ये लाइन अभी रिपीट किया था क्या अपने जावा फाइल बनाते वक्त, देख लो। नहीं रिपीट किया है, हमने यहां नहीं लिखा है कोड जावा फाइल बनाते वक्त, लेकिन डॉट क्लास फाइल बना तो वो कोड हर कंस्ट्रक्टर में लिख के आ रहा है, हर कंस्ट्रक्टर में लिख के आ रहा है। तो अब यूजफुल लग रहा है ना, नॉन स्टैटिक ब्लॉक यूजफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए आप। यस, क्योंकि जो कोड हमने एक बार लिखा वो रीयूज हो रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, वो रीयूज हो रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। नाउ इसी पर्पज से हम लोग नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिखते हैं। नाउ बहुत बार लोगों को और भी एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर हम एक से ज्यादा नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कितना भी नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिख सकते हो। फिर लोगों को लगता है कि सर फिर वो कैसे मर्ज होता होगा फिर कोड। बहुत सिंपल, सीक्वेंस वाइज, आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस वाइज कोड मर्ज होता है। मतलब पहला नॉन स्टैटिक ब्लॉक ये है तो फर्स्ट ये कोड रहेगा, सेकेंड ये है, सेकेंड में ये कोड रहेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के कोड आपको दिखेंगे। देखिए आप कंपाइल करके, कंपाइल किया, रन किया। अभी रन करने के लिए हम सारे ऑब्जेक्ट तो बनाए नहीं, इसलिए और क्लैरिटी नहीं आएगा, ये कंपाइल तो किया। अब डॉट क्लास फाइल को आप चेक करोगे, डॉट क्लास फाइल को, इस डॉट क्लास फाइल को मैं बंद कर देता हूं और नया डॉट क्लास फाइल जो बना है मैं उसे ओपन करता हूं। ये डॉट क्लास फाइल को आप देख लीजिए, आपने ब्लॉक 1 ऊपर था उसका कोड पहले आया, ब्लॉक 2 नीचे था उसके बाद आया कोड वो। तो मल्टीपल नॉन स्टैटिक ब्लॉक आप लिख सकते हो, बट कोई बेनिफिट तो नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, आपको अलग अलग पर्पज से लिखना है, कोई ईमेल का लिखना है, कोई फाइल ओपनिंग का लिखना है, तो ठीक है अलग अलग कोड सेपरेशन के लिए आप कमेंट करके दो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक में सारा काम हो सकता है, राइट। तो नाउ नाउ इस चीज को आप सब लोग
अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और काफी क्लियरिटी नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बारे में आप लोगों को आया होगा इस एग्जाम्पल से, क्योंकि जनरली ये चीजें नॉन स्टैटिक के बारे में थ्योरेटिकली बहुत लोग को मालूम होता है, बट प्रैक्टिकली नहीं मालूम होता है। आप जो कि प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो, और डीकंपाइलर सॉफ्टवेयर बहुत सारे मार्केट में है, फ्री डाउनलोड कर सकते हो, कोई आपको उसके लिए पेड नहीं करना है। आप इन चीजों को काफी अच्छे से कंपेयर करके देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। तो नाउ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं नॉन स्टैटिक ब्लॉक। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिक ब्लॉक के बारे में एक्सप्लोर करूंगा, और मैं उसमें काफी अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको प्रैक्टिकली उसमें मैं अंडरस्टैंड करा के दूंगा। थैंक यू।